Hello, Namaskar, and Jai Hind. I'm Mahesh Mali, Director of Jai Hind Academy, Shanti Niketan Career Academy, and I'm also proud member of Rotary Club of Jalna Rainbow. I've been teaching English for last 23 years, and during the whole process of teaching, I've come across so many such people who are very good speaker of English. It is very difficult to point out any mistake in what they speak. लेकिन सैडली ऐसे भी लोगों को हमको मिलना पड़ता है जो इंग्लिश के ऊपर अत्याचार करते हैं. ऐसे सब लोगों का मिला जुला असर मतलब इंग्लिश पे तरस आता है. सो व्हाट डू दे डू when they do such kind of thing? इन सब का जो मेल मिलाप है ये आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. और ये सिर्फ क्या है, एक पहाड़ी का छोटा सा हिस्सा है. बहुत सारी चीजें जो लोग गलत करते हैं. ओके, सो वेलकम टू दिस प्रोग्राम ऑफ राइट इंग्लिश रॉन्ग इंग्लिश प्रेजेंटेड बाय महेश माली. देर आर वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि इंग्लिश अपनी लैंग्वेज नहीं है. ओके, दिस इज अ फॉरेन लैंग्वेज. तो अगर हम इसमें कुछ गलत भी बोलते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, फिर भी व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल एंड व्हेन यू वांट टू स्पीक समथिंग फ्लुएंटली इंप्रेसिवली देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट. और अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है, कोई गलत बात तो नहीं है. ओके, तो अगर आपको सही तरीके से इंग्लिश बोलना है और सामने वाला आप पे हंसे नहीं तो कुछ कुछ चीजें आप इंप्रूव कर सकते हैं. ओके, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूं. ओके, तो इसमें आप एक कंसेप्ट मैंने देखा है कि इंग्लिश में एक कंसेप्ट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज इंडियानिज्म. इंडियानिज्म, व्हाट इज दिस इंडियानिज्म? ओके, इंडियानिज्म मतलब ऐसी इंग्लिश जो सिर्फ इंडिया में यूज की जाती है, नॉट यूज्ड एनीवेयर. इसके लिए टर्म ही बनाया गया इंडियानिज्म. Okay, only used in India. Okay, means English is not used properly. It is used in a wrong way, but used in India. This is Indianism. Okay, तो Indianism क्या है और क्यों है ये भी हम देखते हैं कि इंडिया में रॉन्ग इंग्लिश क्यों यूज की जाती है. इसको रॉन्गली यूज करने का तरीका है, सबसे पहले पीपल टेक इंग्लिश एज थर्ड लैंग्वेज. दिस इज नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज, तो उनका यूसेज कम होता है. इंग्लिश इज लर्न ओनली फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स. अच्छे मार्क्स मिले तो खत्म. लिखना अच्छे से आता है, बोलना नहीं आता. बोलने में कॉन्फिडेंस कम पड़ जाता है. ओके, तो सिर्फ पास होने के लिए इंग्लिश सीखी जाती है और उसकी प्रैक्टिस भी नहीं होती. ज़्यादा बोला नहीं जाता, ज़्यादा सुनते नहीं है. हम तो इंग्लिश मूवी भी हिंदी में डब करके पढ़ते देखते हैं, हमको फिर सुनाई नहीं देता. बुकिश इंग्लिश हम यूज़ करते हैं. तो पहला है इट इज़ टेकन एज थर्ड लैंग्वेज. देर आर सम स्टूडेंट्स हु टेक दिस एज अ फर्स्ट लैंग्वेज एज वेल. मतलब सीबीएसई में वगैरह भी ऐसा होता है, इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है. पर उसमें भी आई हैव सीन देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु लर्न फ्रॉम इंग्लिश मीडियम एंड ऑल्सो फ्रॉम सीबीएसई मीडियम. दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज विद देयर लैंग्वेज. तो ये एक मैक्सिमम लोगों का रीजन है थर्ड लैंग्वेज होती है. दूसरा रीजन इसमें ये होता है इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं होती. ना हम सुनते हैं ना हम बोलते हैं. ओके, और इसीलिए इंप्रूवमेंट नहीं होता है. ओके, अगर हमारे सामने कोई अच्छा इंग्लिश बोलने वाला आ जाए तो हम तुरंत हिंदी में शिफ्ट हो जाते हैं. गलतियां की तो कैसे, ये एक डर हमको रहता है. ओके, फिर सामने वाला क्या बोलेगा. और तीसरा एक रीजन इसका ये है शाइनेस. हम इंग्लिश बोलते समय शर्माते हैं. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट एज वी आर नॉट एबल टू ओवरकम द शाइनेस वी आर नॉट एबल टू इंप्रूव आवरसेल्व्स. गलती हो गई तो कैसे, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे ना लोग. ये जो है इसकी वजह से अपनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती है. तो ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा. अब ये तीन चीजें जिसकी वजह से हम इंग्लिश प्रॉपर नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, अब I am presenting you some of such things
जिसमें इंग्लिश इंप्रूव करने का बहुत सारा स्कोप होता है। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हम देते हैं कहाँ कहाँ पे हम गलतियां करते हैं, क्या हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। पहला, वी स्टार्ट विथ इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स। सो मेनी पीपल इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स इन अ वेरी हॉरिबल वे, बट इट इज कंसिडर्ड एज हाँ इट इज ओके। ओके, जैसे अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा ऐसे, माई सेल्फ महेश माली, एंड people at many places introduce themselves like this. You cannot introduce yourself like this. Myself Mahesh Mali ऐसा कहने का मतलब होता है myself is a reflexive pronoun. इसको कभी भी अकेले में यूज नहीं किया जाता। ओके, तो myself जब हम बोलते हैं, what is the meaning of myself in हिंदी? इसका मतलब होता है मैंने अपने आप को। तो क्या मीनिंग होगा इस सेंटेंस का? मैंने अपने आप को महेश माली। वर्ब कहां है सेंटेंस में? स्टिल वी कंप्लीट दिस सेंटेंस। वेरी वाइडली यूज्ड एंड वाइल्डली फॉलोड। किसी अच्छे आदमी ने ऐसा बोला तो हम बोलते कि इसने बोला तो सही होगा, बट दिस इज द रॉन्ग वे। आई हैव सीन सो मेनी पीपल यूजिंग दिस वेरी कॉन्फिडेंटली। डोंट यूज दिस। आपके इंट्रोडक्शन में ही आपका कचरा हो जाएगा। डोंट से माई सेल्फ। ओके, आप ऐसा बोल नहीं सकते। तो क्या बोलना चाहिए? सिंपल बोलो, आई एम महेश माली, या आप कह सकते हैं माई नेम इज महेश माली। सिंपल, इतना ही आपको बोलना है। राइट, दिस इज इंट्रोडक्शन में ही होने वाली मिस्टेक। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले एक और मिस्टेक की तरफ, जो हम कहते हैं हम लोगों को जब उनका नाम पूछते तो कैसे पूछते हैं? हम कहते हैं व्हाट इज योर गुड नेम? वेरी बैड, यू कैन नॉट से लाइक दिस। आप कैसे लोगों को बोल सकते हो व्हाट इज योर गुड नेम? थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में ध्यान से सोचो कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन यू आस्क समबडी समवन्स गुड नेम, इसका मतलब होता है उसको दो नाम है, एक गुड नेम और एक बैड नेम। और जो अभी वो लेके चल रहा है वो उसका बैड नेम है, और आप उसको गुड नेम पूछ रहे हैं। पीपल कैन मिसअंडरस्टैंड दिस। दिस इज ओनली यूज्ड इन इंडिया। और रीजन, हिंदी। हमको लगता है हिंदी का जैसे कि वैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए। तो हम हिंदी में कैसे पूछते हैं आपका शुभ नाम क्या है? वैसे हिंदी में भी पूछा जाना चाहिए क्या, एक सवाल है, लेकिन आई डोंट मेक एनी कमेंट्स ऑन दैट। तो सिर्फ क्या करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। डोंट आस्क एनीबडी हिज गुड नेम। ओके, वो बोलेगा फिर मेरा बैड नेम क्या है? जस्ट आस्क व्हाट इज योर नेम। सो गुड और बैड ऐसा नाम नहीं होता, उसका प्रेजेंट नाम भी अच्छा ही है। ओके, रिमेंबर। तो नाम पूछते समय ये बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एक और मिस्टेक क्या होती है, हम फोन पे कैसे बात करते हैं? किसी का फोन आया तो हम रिप्लाई कैसे करते हैं? मैं जोशी सर बोल रहा हूं, या मैं माली सर बोल रहा हूं। अगर मैडम है तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, मैं जोशी मैडम बोल रही हूं। अगर आप किसको फोन करेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं जोशी मैडम बोल रही हूं। जोशी इज जस्ट टेकन एज एन एग्जाम्पल। ओके, सो डोंट टेक सीरियसली। एक नाम के लिए यूज किया है। ओके, मेरा नाम लेते हैं, मैं माली सर बोल रहा हूं। ओके, व्हेन आई से लाइक दिस, आर वी कॉलिंग आवरसेल्फ साहब, मैडम, सर? कैन यू कॉल योरसेल्फ? ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं। डोंट कॉल योरसेल्फ विद दिस। अपने आप को इतने रिस्पेक्ट क्यों देना? ओके, इंग्लिश में ऐसा बोला नहीं जाता। क्या बोलना है इंग्लिश में? आपको सीधा सीधा बोलना है, मैं जोशी बोल रहा हूं। आप तो आपके लिए सिंगुलर ही है ना। ओके, मैं क्या बोलूंगा? मैं माली बोल रहा हूं। देयर आर सो मेनी टीचर्स हु ऑलवेज से मैं ये सर बोल रहा हूं, मैं वो सर बोल रहा हूं। डोंट कॉल योरसेल्फ सर। ओके, वेरी बैड। ओके, सिंगुलर टर्म पे यूज करना होता है। अगला एक मिस्टेक और हम जो करते हैं वो है एक्सपायर्ड हो गए। वेरी बैड इंग्लिश।
जब लोग गुजर जाते हैं तो बोलते हैं एक्सपायर्ड हो गए। लोग एक्सपायर्ड कैसे होते हैं? और एक क्या बोलते हैं उसको, ऑफ हो गए। एक्सपायर्ड दवा होते ही इंसान नहीं होता है। इंसान कैसे एक्सपायर हो सकता है? दवा एक्सपायर होती है, खाने के आइटम एक्सपायर होता है। ओके, यू कैन नॉट एक्सपायर अ पर्सन। वेरी कॉमनली यूज्ड, मेरे ख्याल से 80% लोग यूज करते हैं, अरे वो एक्सपायर्ड हो गए, उसके अंकल एक्सपायर्ड हो गए, उसके पप्पा एक्सपायर्ड हो गए। नहीं तो बोलते ऑफ हो गए, फिर ऑन करो। कैन यू? ऑफ है तो ऑन भी तो किया जा सकता है। इंसान ऑफ हो गया मतलब क्या? मतलब ये बंद हो गए। हाउ कैन वी से लाइक दैट? कैन नॉट से। डोंट से लाइक दिस। फिर क्या करना? सिंपल बोलो, पास्ट अवे, ही इज नो मोर, ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो अगर नहीं तो हिंदी में बोलो ना, वो गुजर गए, वो नहीं रहे, ऐसा भी तो कहा जा सकता है। सो डोंट से ऑफ हो गए या एक्सपायर्ड हो गए, ओनली यूज्ड इन इंडिया। ओके, अगली मिस्टेक क्या होती है? व्हेन यू टॉक अबाउट रिलेशंस वी डू सो मेनी मिस्टेक्स। और क्या होता है रिलेशनशिप के बारे में जब हम बात करते हैं? सी, वी से कजन ब्रदर। कजन ब्रदर इज ए वेरी बैड टर्म। फिर क्या बोलते हैं? कजन सिस्टर। कजन सिस्टर भी बहुत बुरी टर्म है। दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती है। ओके, एक साथ नहीं आ सकती। यू कैन नॉट से लाइक दिस। टेल मी, हु इज अ ब्रदर? ब्रदर इज अ पर्सन whose parents and your parents are same. ओके, दो लोग जिनके पेरेंट्स सेम है वो ब्रदर्स होते हैं। ओके, और कजन कौन होता है? कजन मतलब अंकल आंटी का बेटा या बेटी, वट एवर यू से, उसको बोलते हैं कजन। यू कैन नॉट से समबडी, आपके ब्रदर को कजन नहीं बोल सकते, कजन को ब्रदर नहीं बोल सकते। अगेन से, ब्रदर मतलब पेरेंट्स सेम है तो ब्रदर, सिबलिंग्स जिसे हम कहते हैं। ओके, और कजन मतलब पेरेंट्स अलग अलग है। हाउ कैन वी मिक्स दीज टू थिंग्स टुगेदर? आप डायरेक्ट कजन ब्रदर, फिर कजन है कि ब्रदर है? व्हाट इज दिस रिलेशनशिप? एक कजन कैसे क्या ब्रदर हो सकता है? कजन मतलब अंकल आंटी का बेटा, और ब्रदर मतलब सेम पेरेंट्स का। दोनों साथ में कैसे आ सकते हैं? ओनली यूज्ड इन इंडिया। Okay, not used elsewhere. This is best example of Indianism. Okay, आगे क्या मिस्टेक्स करते हैं हम when we talk about such simple terms? Ladies, gents, आप बोलेंगे इसमें गलती क्या है? गलती इनको यूज करने के तरीकों को लेकर है। जैसे हम बोलते हैं आपसे मिलने एक लेडीज आई थी। एक लेडीज कैसे क्या हो सकती है? लेडीज इज अ प्लूरल टर्म, तो एक लेडीज कैसे क्या हो सकती है? ओके, ऐसे भी बोलते हैं हम। एक जेंट्स आया था, जेंट्स एक कैसे हो सकता है? जेंट्स इज अ प्लूरल टर्म। ओके, तो वेरी बैडली यूज्ड। ओके, खासकर तो तब मजा आता है जब कोई अपने बीवी के बारे में बोलता है, वो बोलता है हमारे घर के लेडीज। कॉमन टर्म है, अपने यहाँ पे यूज किया जाता है। हमारे घर के लेडीज मतलब कितनी लेडीज है घर में? दैट इज अ क्वेश्चन, कीप इन माइंड। एक लेडीज नहीं बोला जाता। आई होप कि आप में से ज्यादा लोग बोलते नहीं होंगे। से एक लेडी, एक जेंटलमैन। जेंट्स को तो क्या बोलना पता ही नहीं हमको, जेंटलमैन आप कह सकते हैं। ओके, यूज दिस टर्म्स वेरी केयरफुली। अगली मिस्टेक क्या होती है? देयर आर सम थिंग्स इन इंग्लिश जिनको बोलने की जरूरत नहीं होती, शुड नॉट बी सेड, बोलना नहीं पड़ता। जैसे फेस मास्क कॉमनली यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे इसमें क्या गलत है? कॉमनली यूज करते हैं। मास्क कहां पहनते हैं? कैन यू टेल मी अबाउट एनी अदर प्लेस, एनी अदर पार्ट ऑफ बॉडी वेयर यू वेयर मास्क? नो, मास्क इज मेड फॉर फेस, चेहरे पे ही पहने जाते, तो फेस क्यों बोलना? फिर दुकानदार को जाके बोलो गिव मी मास्क, क्या वो कोई और मास्क देगा? नो, ऐसा एक टर्म है हैंड ग्लोव्स। ग्लोव्स कहां पहनते हैं? सिर्फ हाथ में, और कहीं नहीं होता। पैर में पहनने वाले सॉक्स होते हैं,
ओके, लेग ग्लोव्स तो नहीं होते, सो व्हाई शुड से दिस? ओके, ये हंसने वाली टर्म है, लोगों को हंसी आती है। वैसे दूध डेयरी बोलते हैं, ये भी टर्म थोड़ी सी अजीब है, दूध डेयरी, डेयरी रिलेटेड टू मिल्क। ओके, ध्यान में रखो, तो यहां पे भी बोलना जरूरी नहीं है, ये चीजें बोलना नहीं पड़ता। एक और चीज मैंने देखा है, यू कैन सी माई बाइक इज ब्लू इन कलर, माई बाइक इज रेड इन कलर। वाई टू से इन कलर? सिंपल बोलो ना, माई बाइक इज ब्लू, ओके, माई बाइक इज रेड, माई कार इज व्हाइट। इन कलर नहीं बोला जा सकता, नॉट नीडेड, एक्स्ट्रा टर्म, अनवांटेड टर्म है, सामने वाले को समझ में आ जाता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट कलर, सो व्हाई डू से मोर अबाउट दैट? डोंट से लाइक दिस, ऐसी चीजें बोली नहीं जाती। ओके, देन और क्या मिस्टेक्स करते हैं? कुछ शब्दों के अर्थ हमको नहीं मालूम, जैसे कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइस का मतलब क्या होता है? प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट इज समथिंग, एक आध चीज को बनाने में जो पैसे लगते हैं, सब कुछ, रॉ मटेरियल, लेबर चार्जेस, एवरीथिंग एवरीथिंग, उन सब को मिल के वट एवर कम्स दैट इज कॉस्ट। एक आध पेन बनाने में मुझे 5 रुपए लगे तो उसकी कॉस्ट हो गई। ओके, शॉपकीपर के शॉप तक आने के लिए जितना खर्चा लगा दैट इज कॉस्ट। ओके, और हम सीधा शॉपकीपर के पास जाके पूछते भैया इसकी कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट थोड़ी ना बताएगा। वो अगर कॉस्ट आपको बताएगा तो उसका फायदा कैसे होगा? यू शुड आस्क प्राइस। प्राइस में सब आ गया, फिर सब इंक्लूडिंग आ गया। ओके, मतलब उसका मुनाफा आ गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स का आ गया, मैन्युफैक्चरर का फायदा आ गया, सब सब होके फिर उसका प्राइस बनेगा। प्राइस इज समथिंग जिसमें आपको वो चीज मिलती है, कॉस्ट इज समथिंग जिसमें वो दुकानदार को वो चीज मिलती है, वो सब कॉस्ट उसके अंदर आएगा, दुकान का भाड़ा वगैरह सब उसके कॉस्ट में आता है। हम जाते हैं दुकानदार के पास, उसको पूछते हैं भैया कॉस्ट क्या है? दुकानदार वाले भैया को भी नहीं मालूम कॉस्ट और प्राइस का डिफरेंस क्या है, वो आपको प्राइस बता देता है। आपने पूछा कॉस्ट, उसने बताया प्राइस, ना उसको मालूम है कॉस्ट क्या है ना आपको मालूम है। ओके, सो सब कुछ अपना बढ़िया चल रहा है, मीनिंग मालूम नहीं फिर भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब खुशमंगल है, क्या बोलते हैं उसको, कुशल मंगल है सब, दैट इज द प्रॉब्लम। तो आस्क प्राइस नॉट कॉस्ट, कॉस्ट में आपको चीज नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट टर्म इज प्राइज। डायरेक्ट मैंने तो देखा बहुत सारे लोगों को शॉप में जाके प्राइज पूछते हुए, भैया प्राइज क्या है? अवार्ड दिया जा रहा है? नो, प्राइस एंड प्राइज आर डिफरेंट, कॉस्ट एंड प्राइस आर डिफरेंट। ओके, अवॉइड दिस मिस्टेक। देन ये टर्म बहुत बार यूज की जाती है, दैट इज हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। यू कैन नॉट विश समबडी मैरिज एनिवर्सरी। व्हाट इज मैरिज? शादी क्या होती है? क्या बोलना चाहिए हमने? मैरिज इज अ नेम ऑफ अ रिलेशनशिप दैट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू पीपल आफ्टर देयर वेडिंग। आफ्टर देयर वेडिंग, शादी के बाद जो रिश्ता दोनों में होता है दैट इज कॉल्ड एज मैरिज। गॉट इट? अब आप उस रिश्ते की एनिवर्सरी नहीं मना सकते ना, क्योंकि वो रिश्ता कंटिन्यूअस है, चलता आ रहा है। ओके, तो क्या कहना चाहिए? शुड यूज वेडिंग। व्हाट इज वेडिंग? वेडिंग इज अ नेम गिवन टू दैट सेरेमनी एंड वी सेलिब्रेट द एनिवर्सरी ऑफ दैट सेरेमनी, ऑफ दैट एक्सीडेंट। उस घटना का हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। नेवर नेवर से मैरिज एनिवर्सरी, कोई नहीं बोलता ऐसा, हम सिर्फ इंडिया में बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो अवॉइड। ओके, तो इट इज वेडिंग एनिवर्सरी नॉट मैरिज एनिवर्सरी। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि डोंट यूज मैरिज से वेडिंग, कहीं पे विश करना है तो सब मैरिज एनिवर्सरी डालते, मैं वो वेडिंग को बोल्ड करके डालता हूँ, दिस इज वेडिंग एनिवर्सरी, फिर से उसके नीचे आता है कॉपी पेस्ट हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। लेट्स इंप्रूव, लेट्स बी बेटर देन यस्टरडे, लेट्स बी बेटर देन व्हाट वी वेर एन आवर अगो। ओके, तो ये
मैरिज और वेडिंग का मिस्टेक बहुत सारे लोग हम करते हैं. टिपिकल इंडियन टर्म, आउट ऑफ स्टेशन. वो कहाँ है? आउट ऑफ स्टेशन. आउट ऑफ स्टेशन इज नॉट यूज्ड, ओनली यूज्ड इन इंडिया. ओके, ये पहले के ज़माने में ठीक था जब अंग्रेज थे, क्योंकि वो जो जगह पे रहते दैट वाज कॉल्ड एज स्टेशन. ओके, इंसान आउट ऑफ स्टेशन है ऐसा नहीं कहा जाता, ओनली इन इंडिया. से तो क्या करना चाहिए उसको? से आउट ऑफ टाउन. आउट ऑफ टाउन बोलो, आउट ऑफ स्टेशन नहीं बोला जा सकता. ही इज आउट ऑफ टाउन, यू शुड से. ओके, और अगला जो मिस्टेक हम करते हैं दैट इज अबाउट वही रिलेशनशिप का जो मैंने बोला था आपको, रियल ब्रदर. रियल ब्रदर ऐसा होता है, रियल ब्रदर मतलब रियल सिस्टर, मतलब झूठा भी होता है, फेक भी होते हैं क्या? अगर कोई रियल ब्रदर है तो दूसरा फेक ब्रदर है. डोंट से लाइक दिस. इंस्टेड ऑफ दैट से सिबलिंग, वो सिबलिंग है ऐसा आप बोल सकते हैं. अवॉइड दिस थिंग. ओके, और एक टिपिकल इंडियन टर्म प्रीपोन. प्रीपोन कहां से आया? ये पोस्टपोन से आया. हम बोलते हैं ना पोस्टपोन, मतलब हम किसी प्रोग्राम को जब हम डिफर करते हैं, आगे करते हैं, दैट इज पोस्टपोन. इट्स ओके, पोस्टपोन है तो हमने पोस्ट को प्री किया. पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले. प्रीपोन इज टिपिकल इंडियन टर्म, इंडियनिज्म में ही आता है वो. डोंट यूज प्रीपोन, इट इज नॉट देयर इन इंग्लिश. तो प्रीपोन की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? एडवांस. लेट्स एडवांस द प्रोग्राम, या लेट्स प्लान इन एडवांस, ऐसा आप कह सकते हैं. प्रीपोन is not a good term, is not proper English term. Okay, और ये जनरली कहा जाता है सन इन लॉज, डॉटर इन लॉज. नो, ऐसा नहीं होता है. यहां पे प्लूरल गलत चीज का किया गया है. लॉज नहीं होता है. क्या कहना चाहिए? यू शुड से सन्स इन लॉ, बिकॉज सन प्लूरल है ना, लॉ थोड़ी ना प्लूरल है. ओके, फिर डॉटर्स इन लॉ, किसका प्लूरल करना है ध्यान में रखो. डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स का प्लूरल करना पड़ेगा आपको. ओके, तो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स दैट आर यूज्ड वेरी बैडली. आई होप आप जब प्रिपेयर करेंगे तो इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करेंगे. ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपकी इंग्लिश और बेटर होगी. यू कैन ऑल्सो टेल मी अबाउट सम टर्म्स विच आर यूज्ड मोस्ट वाइडली. ओके,